कॉलेज पास करे हुए 1 महीना हो चुका था। ऐसे में ज्यादातर साथियों की नौकरी लग चुकी थी। मुझे तो अपने प्रोफेसर की बात पर यकीन होने लगा था कि शायद मेरे जैसा अंडर कॉन्फिडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट को कौन नौकरी देगा। ऐसे में एक आशा की किरण दिखाई दी जब मेरे चाचा के एक मित्र जो किसी फैक्ट्री में मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बुलाया। अपना बायोडाटा लेकर जब उनके पास गया तो लगा हाँ, यहां तो काम बन ही जाएगा। उन्होंने अपने अंडर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया और बोला, इस लड़के ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, देखो ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में कहां फिट हो सकता है। मुझे याद है अच्छी तरह, उनका नाम था मिस्टर बोस। बॉस की आज्ञा का बिल्कुल पालन करते हुए उन्होंने एक मोटी सी फाइल मेरे नाम से भरी और बोला, यहां तो सब ठीक है, लेकिन फाइनल अप्रूवल डायरेक्टर ऑपरेशंस देते हैं, और ध्यान रखना वो थोड़े सख्त हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, कर्नल सुगावनम, सोच समझ के जवाब देना। यस सर, मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। एक बड़े से कमरे में कर्नल सुगावनम बैठे थे, कटा हुआ शरीर, नोकीली मूछें, लगता था अभी भी आर्मी में है। एक कोने में 2 लोग बैठे हुए थे, घबराए हुए, जैसे कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। कर्नल सुगावनम फोन पर व्यस्त थे। जब फ्री हुए तो मेरे को बोला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा। उनको हिंदी बोलने का बड़ा शौक था। जी सर। आसपास देखा, उन्हें अपनी टेबल पर एक पेपर वेट मिला। वो उठाकर मुझे दिखाया और बोले, अगर इस पर सोने का पॉलिश कर दें, गोल्ड प्लेटिंग, तो कितना मोटा पॉलिश है ये कैसे चेक करोगे, थिकनेस कैसे चेक करोगे। भाई साहब, मेरे तो तोते उड़ गए। मुझे यही नहीं समझ में आया कि सवाल फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है। कर्नल सुगावनम वापस फोन में व्यस्त हो गए, पर उनकी निगाहें मेरी तरफ ही थी और मेरी निगाहें अपने जूतों के फीते पर, जैसे उनके घुमावदार घुमाव में ही कोई मुझे जवाब मिल जाएगा। 2 मिनट बाद जब कर्नल सुगावनम फ्री हुए तो बोले, आप वेट करो बाहर, हम बॉस बाबू से बात करेगा। बाहर आकर मैंने चैन की सांस ली और तेजी से गेट की तरफ बढ़ने लगा। पता तो था ही कि रिजल्ट क्या होगा। गेट करीब 500 से 600 मीटर दूर था और मुझे शायद 3 या 4 मिनट लगे होंगे वहां जाते जाते और कोसते हुए अपने को कि लगता है मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। जब गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने बोला, बॉस बाबू बुला रहे हैं, वापस उनके पास जाओ। मैंने भी झल्ला कर बोला, यार कभी और मिल लेंगे, अभी तो जाने दो, मूड ठीक नहीं है। पर उन्होंने बोला, नहीं, जब तक गेट पास पर बॉस बाबू के साइन नहीं होंगे तुम बाहर नहीं जा सकते। मजबूरन मुझे वापस बॉस बाबू के पास जाना पड़ा। बॉस बाबू कमरे में बड़े खुश बैठे थे। बोले, कहां जा रहा था? मैंने बोला, सर आपको पता ही है, सिलेक्शन तो मुश्किल ही था। बोला, ऐसा नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने कागज दिखाया जिसमें कर्नल सुगावनम के अप्रूवल के हस्ताक्षर थे। 2 या 3 दिन ज्वाइन करने के बाद मैं सोचता रहा कि ऐसा क्या हुआ जो मुझे सिलेक्ट कर दिया। हो सकता है कि बॉस बाबू को अपनी तरह ही एक और अनकॉम्पिटेंट आदमी चाहिए हो, तो या शायद कर्नल सुगावनम को जवाब देने वाला आदमी पसंद ही नहीं था। उनकी आर्मी की बैकग्राउंड थी ना। या फिर यह भी हो सकता है कि मेरा समय सही था। सुना है ना आपने कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो हो सकता है आपकी घड़ी खराब हो, पर यह समय जो आपका आने वाला है वो सही हो। याद रखिएगा दोस्तों, निराशा कभी परमानेंट नहीं होती। निरंतर प्रयास करते रहिए, हो सकता है आपका समय भी बदलने वाला हो।